कोरोना गया नहीं, बर्ड फ्लू का संकट बड़ा होता जा रहा है। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है और जहां कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल्स पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की एंट्री कानपुर से हुई, जहां चिड़ियाघर में 4 मरे पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षी मरे मिले। अब उस बाड़े के सभी पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए। कानपुर प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन में घोषित कर दिया, जहां लोगों के आने जाने पर भी अब रोक लगा दी गई है। कानपुर का असर राजधानी लखनऊ में भी दिख रहा है। यहां सबसे ज्यादा चिंता लखनऊ चिड़ियाघर को लेकर है। बर्ड फ्लू के बढ़ते दायरे के बाद नवाब वाहिद अली शाह प्राणी उद्यान अलर्ट पर है। चिड़ियाघर में सभी पक्षियों के बाड़े को सैनिटाइज किया जा रहा है। अंदर बाहर चूना छिड़का जा रहा है। इतना ही नहीं, पक्षियों के खाने में खास सावधानी बरती जा रही है। एहतियातन खाने में विटामिन और मिनरल की मात्रा बढ़ा दी गई है। तो बर्ड फ्लू की वजह से अब एक बार फिर से अगर कहा जाए तो आम जनता के अंदर खौफ जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हम इस महामारी कोरोना काल से उबरे भी नहीं थे। लेकिन वही दूसरी ओर नए साल की शुरुआत हुई और एक फ्लू ने दस्तक दे दी, यानी कि बर्ड फ्लू, और बर्ड फ्लू की वजह से सैकड़ों पक्षियों की जान फिलहाल चली गई है। आखिर बर्ड फ्लू है क्या और किस तरीके से प्रिकॉशंस बरते जाएं, आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं और कितने तरीके के फ्लू इसमें शामिल हैं, ये तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। आपको बताएंगे आखिर किस तरीके से ये फ्लू जो है वो लगातार फैलता ही जा रहा है। और अगर खास तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार अगर देखा जाए तो कानपुर में इस फ्लू ने दस्तक दे दिया। यानी कानपुर के जू में 4 पक्षियों के मरने के बाद जब उनके रिपोर्ट को जांचा गया, परखा गया, तो मालूम पड़ा कि उनके अंदर भी यहां पर इस फ्लू की पुष्टि हुई है। और तमाम जानकारी के लिए फिलहाल हम चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। विजय मिश्रा लगातार बने हुए हैं। विजय, अगर बात की जाए तो अभी तक हम इस महामारी, इस कोरोना काल से उबरे भी नहीं थे कि नए साल में एक फ्लू की दस्तक हो गई और आम जनता के बीच में एक बार फिर से खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बर्ड फ्लू की जानकारी जब से आई है अन्य प्रदेशों में, जैसे ही ये घटनाक्रम उठा था उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारियों को लेकर के बाकायदा स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के जरिए से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर के बैठक की गई और इसके बारे में जानकारी ली गई। हालांकि जिलों में अभी घटना जो है वो जरूर पाई जा रही है और जाहिर है कि अगर कहीं पर भी बर्ड फ्लू का कोई केस पाया जाता है तो नियमतः 3 किलोमीटर के अंदर तक अगर कोई भी पोल्ट्री फार्म है या फिर इस तरह से कोई भी चीजें हैं तो उस पर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाती है, कार्रवाई की जाती है। अभी तक जो जानकारी मिली थी, सोनभद्र में जानकारी थी, कानपुर में जानकारी थी, इसके अलावा झांसी में इस तरह की चीजें सामने आई थी, अमरोहा में इस तरह घटना थी। लेकिन अब राजधानी लखनऊ के माल मलिहाबाद में भी कौवों के मारे जाने की, अपने आप मरने की खबरें जो है वो आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक है स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि पक्षियों के जरिए से ही मनुष्य में बर्ड फ्लू जो है वो पहुंचता है। और यही वजह है कि जब इसके पहले भी जो बीमारी आई थी उसमें भी इसी तरह की चीजें देखी गई थी। जब एक तरफ से पक्षियों के मारे जाने की सूचना थी या कहीं पर इस तरह से किसी पोल्ट्री फार्म तक अगर ये बीमारी पहुंचती थी तो पूरे पोल्ट्री फार्म के पक्षियों को जो है वो मारा जाता था। तो वही चिंताजनक स्थिति इस समय बनी हुई है। हालात ये इसी तरह के बने हुए हैं। ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और पशुपालन विभाग भी बाकायदा इस पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए एक बाकायदा एक टीम जो है वो तैयार की गई है, जो कहीं पर भी पक्षी अगर इस तरह से मरते हैं तो उसके जाकर के सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद उसे जांच के लिए लैब में भेजा जाता है और उसमें वहां पर अगर ये चीज सुनिश्चित पाई जाती है कि नहीं अगर इस पक्षी को बर्ड फ्लू है तो फिर वहां के आसपास के 3 किलोमीटर के एरियाज में जो भी इस तरह के पोल्ट्री फार्म्स हैं या फिर जो भी इस तरह के पक्षी विहार या जो भी हैं उसको तुरंत ब्लॉक किया जाता है। जैसे कि कानपुर जू को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, वहां पर किसी भी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। तो बर्ड फ्लू को लेकर के यहाँ पर जाहिर है कि सावधानियां बरती जा रही हैं। जाहिर है कि कोरोना के बाद में ये दूसरी ऐसी महामारी है जिसको लेकर के चिंता है सरकार को। हालांकि बर्ड फ्लू इसके
पहले भी आ चुका है। हालांकि इसका इलाज भी है, मनुष्यों में अगर ये पहुंचता है तो इसका इलाज भी किया जाने की जो अपने पास दवाएं हैं वो पहले से मौजूद है। लेकिन एक महामारी ऐसी है जिससे आसपास के तमाम पक्षियों में ये फैलता है और बड़ी तेजी से फैलता है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो इस वजह से इसको लेकर के सावधानियां बरती जाने की बात जो है वो बाकायदा स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन बिल्कुल। विभाग के जरिए से कही जा रही है। यानी कहीं आसपास में इस तरह से कोई घटनाक्रम होता है या आसपास से कहीं पर भी इस तरह से कोई चीजें होती हैं तो टास्क फोर्स जो है वहां पर पहुंचे, पक्षियों का सैंपल ले और तुरंत वहां से अपने जिलाधिकारी को सूचना दे और जिलाधिकारी जो है वो मुख्यालय पर सूचना दे, जिसके जरिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो पक्षी विहार हैं, यहाँ पर इस तरह की चिड़िया मौजूद हैं या जो भी प्रवासी पक्षी आते हैं उस पर भी वहां पर भी नजर बनाए रखने के लिए टास्क फोर्स को कहा गया है। जो भी पोल्ट्री फार्म्स हैं या जो भी इस तरह के कामों में वर्क करते हैं वहां पर भी टास्क फोर्स को कहा गया है कि उस पर नजर बना करके रखें कि इस तरह से अगर पक्षियों के मारे जाने की, मुर्गियों के मारे जाने की सूचना आती है तो वहां पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उसको वहां पर रोका जाए। बिल्कुल विषय जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि लगातार कई बार जो है वो बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है, तो अभी तक 4 बार जो है बड़े ही विश्व स्तर पर ये बर्ड फ्लू जो है वो फैला हुआ है और हजारों पक्षी जो है, लाखों पक्षियों की जान जो है वो जा चुकी है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सावधानियां क्या बरती जा रही है। जिस तरीके से 8 राज्यों में इस बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि यह भी आदेश दिया गया, गाइडलाइंस लगातार जारी की जा रही है, जितने भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रोक दिया जाए। लेकिन अभी भी कई जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी भी चिकन जो है वो भी धड़ल्ले से यहाँ पर बेच रहे हैं, हाँ रेट गिरा दिए गए, तो आखिर कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो आम जनता की मुश्किलों को भी बढ़ाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि आम जनता की मुश्किलों को जरूर बढ़ाएगी और इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर आप अंडे खाना चाह रहे हैं या चिकन खाना चाह रहे हैं तो आप एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप करीब 70 सेंटीग्रेड के आसपास तक उसे उबालें, यानी इतना ज्यादा गर्म पानी में उबालें कि वो खत्म हो जाए। सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग के जरिए से ये कहा जा रहा है कि इस समय अंडे या चिकन आप खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पक्षियों के जरिए से मनुष्य के अंदर ये बीमारी जा सकती है। तो इस पर बाकायदा स्वास्थ्य विभाग का लगातार लोगों को जागरूक करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पर भी बर्ड फ्लू के केस पाए जा रहे हैं तो उसके 3 किलोमीटर एरियाज में उसे जो भी पोल्ट्री फार्म्स हैं या जो भी चीजें हैं उसको तुरंत स्वतः नष्ट करने की चीजें कही जाती है। पोल्ट्री फार्म्स के मालिकों को पक्षी विहार में भी बस इसी चीज की गंभीरता से के साथ में वर्क होता है। और चिड़ियाघर में, जैसे कानपुर के चिड़ियाघर में मुर्गे के अंदर ये बर्ड फ्लू पाया गया, उसके बाद से ही पूरे कानपुर जू को जो है वो सील कर दिया गया और उस पूरे एरियाज पे जो भी 3 किलोमीटर के आसपास में कोई पोल्ट्री फार्म से ऐसे कुछ है तो वहां पर रोक लगा दी गई है और वहां पर किसी प्रकार के अंडे या चिकन बेचने पर भी रोक लगी हुई है। हालांकि लखनऊ में भी स्थिति ऐसी नहीं है, लखनऊ में भी ऐसा कोई मामला आसपास नहीं पाया गया है। माल मलिहाबाद में जरूर यहां पर इस तरह के घटनाक्रम कौओं में पाए गए हैं, लेकिन अभी टेस्टिंग के लिए उनको भेजा गया है। टेस्टिंग में अगर ब्लड फ्लू पाया जाएगा तो उसके 3 किलोमीटर के एरियाज में जो भी पोल्ट्री फार्म्स या जो भी ऐसे पक्षी फार्म्स होंगे उन्हें खत्म किया जाएगा, उसे नष्ट किया जाएगा। तो ये सावधानी सरकार की तरफ से बरती जा रही है, क्योंकि अगर ये महामारी फैलती है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो लोगों पे ज्यादा हो सकता है, पक्षियों का नुकसान ज्यादा हो सकता है, आदमियों तक, ये मनुष्यों तक ये बर्ड फ्लू की जो वायरस है वो इसी के जरिए से ही पहुंच सकता है। और यही वजह है कि इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के जरिए से अंडे और चिकन खाने पर उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि इस बीच वो अंडे और चिकन ना खाएं, जिससे कम से कम ये बीमारी जो है वो उनके अंदर ना पहुंचे। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम बात करें तो विषय इस वायरस को कहीं ना कहीं एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जा रहा है, जिसमें कई तरह के वायरस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं जिक्र करूं तो H5N1, S7N3, S7N7, S7N9, तो ये तमाम वायरस है जिसके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे खतरनाक वायरस जो है वो कौन सा है और इसको लेकर तमाम जनता के बीच में जागरूकता जो है क्या वो सही तरीके से फैलाई जा रही है? क्या जनता जागरूक है सही तरीके से? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वायरस कोई भी हो जाहिर है कि वो नुकसानदायक है, भले ही चाहे वो प्राथमिक दृष्टिकोण से ही या कहा जाए कि प्रथम अटैक ही वो करे, फर्स्ट अटैक तक ही वो वायरस सीमित हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से वो इन्फेक्ट जरूर करता है। आपको चाहे फर्स्ट इन्फेक्शन हो या फिर थर्ड इन्फेक्शन हो या सबसे खतरनाक HN9 का इन्फेक्शन हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और यही जागरूकता जो है वो विशेष रूप से पिछली बार भी जब बर्ड फ्लू आया था तो फैलाई गई थी और इस बार भी स्वास्थ्य विभाग के जरिए से इसी तरह की जागरूकता की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तैयारी सरकार की कोरोना वायरस को लेकर के है, लेकिन इसके अलावा भी जो पशुपालन विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो बर्ड फ्लू को भी लेकर के यहाँ पर तमाम नियमों की बात या कहा जाए जो तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। और इसी के तहत ही इस गाइडलाइन को इसीलिए जारी किया गया है कि यहाँ पर अगर किस तरह से कोई भी घटनाक्रम पाया जाता है या कहीं पर भी पक्षी मरने की सूचना होती है तो उस गाइडलाइन को त्वरित तरीके से पालन किया जाए, क्योंकि एक बार अगर ये फैलना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि काफी लंबा इसका नुकसान जो है वो देखने को मिला था। जब पिछली
बार बर्ड फ्लू आया था तो एक दूसरे देशों में जब इस तरह के घटनाक्रम मिले थे तो किस तरह से पूरे एरियाज के जो पक्षी हैं उनको खत्म किया गया था, उनको मारा गया था। तो वही चीज, वही स्थिति दोबारा ना बनने पाए, यही वजह है कि जब कहीं पर भी अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो उसके आसपास के इलाकों में ही उसे रोकने का प्रयास जो है वो विभाग के जरिए से किया जा रहा है कि वो बर्ड फ्लू वहीं पर ही स्वतः नष्ट कर दिया जाए और उसके आगे ना फैले। और यही वजह है कि जो 3 किलोमीटर का एरिया निर्धारित किया गया है, इसी वजह से ही निर्धारित किया गया है कि वहां पर उस एरिया को सील किया जाए, उसके आसपास के किसी पक्षी विहार हो या पोल्ट्री फार्म्स हो या फिर पक्षी से जुड़े हुए कोई भी ऐसी चीजें हो तो उसको तुरंत नष्ट कर दिया जाए, जिससे वो महामारी वहीं पर ही रुक जाए। और स्वास्थ्य विभाग के जरिए से बार बार इन बातों का हालांकि अभी उस तरह से प्रचार नहीं किया गया है, लेकिन बातें जागरूकता के तौर पर जरूर कही जा रही हैं कि वो इस बीच पे इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसी जागरूकता के जरिए से वो बाकायदा अभी पंपलेट या कहा जाए इस तरह के कुछ ऐड वगैरह भी चलने उतने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसके बावजूद भी लोगों को जिस क्षेत्रों में इस तरह से कौवे मरने की घटना या फिर बतख मरने की घटना या फिर मुर्गियां मरने की घटना हो रही है तो वहां पे विभाग के कर्मचारी जाकर के उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं, उन्हें पूरा बता रहे हैं कि आप ऐसे घटनाक्रमों से बचें। और ठीक है विजय, ठीक है विजय, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे और लेंगे और विचार यहाँ पर विमर्श भी करेंगे आखिर किस तरीके से जो बर्ड फ्लू है उसने अब उत्तर प्रदेश में दस्तक तो दे दी है, लेकिन आम जनता के लिए कितना हानिकारक है इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिथिलेश जी, और हमारे साथ डॉक्टर एसदेव जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मिथिलेश जी से मेरा सबसे पहला सवाल होगा यहाँ पर कि ये जो वायरस है ये पक्षियों के लिए कितना हानिकारक है और खासतौर पर जो आम जनमानस है, इंसान है, उसके लिए कितना खतरनाक है? जी मिथिलेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हेलो, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। जी मिथिलेश जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? चलिए संपर्क जो है हमारा टू ट्रायल के सीधे रुख करते हैं डॉक्टर एसदेव जी के पास। एसदेव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से हमारी आवाज जो है हमारे गेस्ट तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ऐसे में ये तमाम तस्वीरें और लगातार जो रुख है वो इस बर्ड फ्लू को लेकर वो हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर लापरवाहियां कहां बढ़ती जा रही हैं और आम जनता की मुश्किलें जो है वो किस तरीके से बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 8 राज्यों में ये वायरस जो है वो फैला है और आम जनता की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। तो इसी बीच में अगर जानकारी दें आपको तो पशुपालन विभाग की तरफ से लगातार ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि आपको सावधानियां जो है वो बरतनी बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार ऐसे फ्लू जो है वो आते रहे हैं और आम जनता की मुश्किलों को और यहां पर बढ़ाया गया है। और जिस तरीके से मैंने अभी जिक्र भी किया कि इस वायरस के अंदर, इस फ्लू के अंदर तमाम वायरसेस के नाम है जिसका जिक्र मैंने किया, जैसे अगर हम बात करें तो H5N1, H7N9, S7N3, जिसमें सबसे घातक होता है S7N9। लेकिन आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो किस तरीके से कम हो, इसी पर आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं और किस तरीके से सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विजय लगातार बने हुए हैं। विजय, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें आप स्पष्ट होती हुई दिखाई देती हैं और तमाम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में जब इंसानों के ऊपर बात आती है तो कहीं ना कहीं जो सावधानियां बरतनी है वो बेहद जरूरी हुई यहां पर दिखाई देती हैं। तो क्या आने वाले समय में या फिर वर्तमान में बात करें तो आम जनता को क्या अपने खान पान में भी बदलाव करने की जरूरत है? जी विजय, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? तो ये तमाम तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश में बर्ड फ्लू का जो कहर है वो लगातार बरपता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या विजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी विजय, मैं सवाल आपसे ये था कि क्या इस वायरस से बचने के लिए, इस फ्लू से बचने के लिए क्या आम आदमी को या आम जनमानस को भी अपने खान पान में बदलाव करने की जरूरत है क्या?
बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इस बर्ड फ्लू से आप बचना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने खान पान में आपको ज़रूर बदलाव करना होगा। कहीं ना कहीं आपको जो अंडे हैं, जो चिकन है, उससे ज़रूर बचना होगा, क्योंकि जाहिर है कि बर्ड फ्लू जो है वो पक्षियों के ज़रिए से ही फैलता है और इसी यही वजह है कि इसका नाम बर्ड फ्लू दिया गया है। और विशेष रूप से ये बर्ड्स को ही इन्फेक्ट करता है, उन्हीं के ज़रिए से ही इंसान के शरीर में प्रवेश करता है और उन्हें नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसे में आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना होगा। हालांकि डॉक्टरों के ज़रिए से ये कहा जाता है कि इन सब चीज़ों को ऐसे अगर संक्रमण फैला हो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और ऐसे संक्रमण के समय से इससे आप बचत करेंगे तो जाहिर है कि आप इस बीमारी से बिल्कुल बचे रहेंगे। हालांकि कई जगहों पे ये भी कहा गया है कि आप अंडे को अगर खाना चाहते हैं तो करीब 70 डिग्री के सेंटीग्रेड पर आप उसे उबाल सकते हैं। उतना उबालने के बाद वो वायरस जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप थोड़े दिनों के लिए अगर इस तरह के खान पान ठीक है विजय, लगातार बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर एसदेव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है? जी जी, धन्यवाद। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो वायरस है क्या आम जनता के लिए भी, आम जनमानस के लिए भी बेहद खतरनाक है, और अगर इससे प्रिकॉशंस बरतने हो तो सावधानियां क्या कुछ बरतनी चाहिए? जी, पहले तो मैं बता देता हूं कि कोई भी फ्लू बड़ा स्पेसिफिक होता है, डेडिकेटेड होता है। और बर्ड फ्लू ये बर्ड में ही होता है। बर्ड फ्लू से दूसरे स्पीसीज में जाएगा नहीं जाएगा इसके बारे वो बहुत ही अनकॉमन है। जैसे ह्यूमन फ्लू है तो दूसरे स्पीसीज में नहीं जाता है, या बहुत कम जाता है, चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बर्ड फ्लू से बहुत ज़्यादा हवाक करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यह है कि बर्ड फ्लू से जो भी पक्षी या चिकन है या दूसरे पक्षी जैसे कुछ लोग खाते हैं, उससे जब वो इन्फेक्ट होता है तो उसमें दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बर्ड फ्लू का ह्यूमन में वो ट्रांसफर हो जाएगा और फिर ह्यूमन को उसको इन्फेक्ट कर देगा, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जहाँ तक की बात होती है कि प्रिकॉशन ऑफ कोर्स, अगर कोई भी बीमार है, किसी भी तरह के बीमार है, तो अगर उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसको एक फ्लू है तो दूसरी बीमारी नहीं है। जैसे अभी हमारे यहाँ चल रही थी कोरोना की, तो कोरोना की वजह से जो ठीक है हमारे यहाँ जो फ्लू हो रहा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे थे, ARDS हो रहे थे, उसमें जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो रहा था। इसी तरह से किसी भी वायरल इन्फेक्शन में सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो जाता है, फंगल हो सकता है, दूसरे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। उससे बचाव के लिए उन पक्षियों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये कहना है कि उसको बहुत गर्म कर देंगे तो वो वायरस खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं उनसे अवॉइड करने के लिए उसका खाना जो है ठीक नहीं रहता है। ठीक है, बिल्कुल। अंडों का जहाँ तक की बात है, ऑफ कोर्स अगर वो चिकन में होगा तो अंडे में भी हो जाएगा, या दूसरे पक्षियों में जिसमें हो रहा तो उनमें भी उनके एग्स में भी हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, वो स्पेसीज स्पेसिफिक होता है वायरस। इस एक स्पेसीज का वायरस दूसरे स्पेसीज में बहुत ही कम चांस होते हैं कि उसके लिए भी हो, डेडिकेटेड होते हैं वायरसेस। बिल्कुल, तो मतलब फैलाव की जो कमी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो खासा डरने की बेहद जरूरत जो है वो आम जनता को नहीं है। डॉक्टर मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिथिलेश जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से आम जनता की जो मुश्किलें वो तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन पक्षियों को बचाने के लिए क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस से बचने के लिए? देखिए, इसका ट्रीटमेंट यह है कि पक्षी एक दूसरे से, मैं बताता हूँ कि अगर वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, डॉक्टर एसदेव जी मैं आऊंगा आपके पास। मेरा ये सवाल जो है वो डॉक्टर मिथिलेश जी से था। एसदेव जी मैं आऊंगा आपके पास। जी डॉक्टर मिथिलेश जी, आप बताएं। जी 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 पक्षियों को बचाने के लिए जो पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं, जहाँ ये पक्षी जैसे चिकन वगैरह हैं, उनको पाला जाता है, तो उनके खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसमें इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट उनका कैसा है, किस इन्वायरमेंट में उनको रखा जा रहा है, खास से ये चीज़ें मायने रखती हैं। अगर प्रॉपर तरीके से उनको रखा जाएगा तो हाइजीन मेंटेन करेगा, हाइजीन अच्छी रहेगी, हाइजीन मेंटेन रहेगी, तो फिर उन पक्षियों को इनकी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है,
ठीक है। डॉक्टर एसदेव जी, क्या आम जनता को अपने खान पान में बदलाव करने की जरूरत है क्या इस वायरस से बचने के लिए, इस फ्लू से बचने के लिए? निश्चित निश्चित किसी भी तरह से अगर कोई एपिडेमिक होती है, पैंडेमिक होती है, तो उससे अपने आप को बचाव करने के लिए केवल खान पान नहीं, रहन सहन में भी बदलाव करना चाहिए जी। जैसे कहीं पोल्ट्री फार्म है तो वहां से जहाँ कुछ लोग रहते हैं वहां पे, तो वहां से उनको दूरी बना के रहना चाहिए। और पोल्ट्री फार्म जब होते हैं तो इकट्ठा चिकन उसमें होते हैं, या जो किसी भी इस तरह, तो जब जहाँ इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे पक्षी में, एक दूसरे बर्ड में जो है ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे पोल्ट्री फार्म को भी थोड़ा हाइजीनिक होना चाहिए। फिर अगर वहाँ भी इकट्ठा है तो उनको थोड़ा दूर दूर करके भी रखना चाहिए, अगर उनको रखना ही है तो। जैसे एक बाड़े में अगर उन्होंने 100 रखा है तो फिर कई उनको बाड़े में शिफ्ट कर देना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर पक्षियों को जो है उनको रिमूव भी करना पड़ता है दूसरों को बचाने के लिए। तीसरी बात, जो इन्फेक्शन के बचाने के लिए हम लोग ये भी कहते हैं कि उनको ट्रीटमेंट भी देना चाहिए पक्षियों को, जैसे चिकन वगैरह उसमें। और इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो होता है हम लोग टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन का जो उसमें बना के उनके फीड में उसको देना चाहिए। तो टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन को उनके फीड में मिला के देना चाहिए, जिससे उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें नहीं होंगे। और बाड़ों के फिर से जो है सैनिटाइज करना चाहिए। जो पक्षी कुछ लोग खाते हैं, जैसे जो उसमें है जो पाले नहीं जाते हैं, कुछ लोग उसको भी खाते हैं जबकि वो प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर ही लेते हैं ऐसी चीज़ें। तो उनको पूरी तरह से ही अवॉइड करना चाहिए। कौन सा पक्षी इन्फेक्टेड है, कौन इन्फेक्टेड नहीं है, ये तो उनको नहीं मालूम, उनको मालूम नहीं हो सकता है। तो आज के समय में कोई भी बर्ड मेरी सलाह के हिसाब से लोगों को अभी नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। जी। बात करें तो जिस तरीके से तमाम तस्वीरें जो है वो स्पष्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है कि यहाँ पर प्रिकॉशंस बरतने बेहद ज़रूरी है और आम जनता को भी बचना जो है वो बेहद ज़रूरी, तो खान पान में बदलाव करना यहाँ पर बेहद अनिवार्य होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें एसदेव जी, तो टेस्टिंग को लेकर भी लगातार कई सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, इसे कम हम नहीं कर सकते क्या? टेस्टिंग की बात पूछ रहे हैं? हेलो। जी जी जी। हाँ, टेस्टिंग की जहाँ तक बात है कि उसके भी टेस्टिंग, उसमें भी टेस्टिंग अगर आदमी उसमें लेता तो आरटीपीसीआर टेस्ट उसका भी होता है। आरटीपीसीआर पे बर्ड फ्लू का भी होगा। जैसे आरटीपीसीआर हमारे कोविड का होता है, आरटीपीसीआर किसी भी चीज़ का होता है, तो आरटीपीसीआर का ही मेथड होता है, बस स्पेसिफिक हो जाएगा बर्ड फ्लू का। अगर किसी में है इस तरह के, किसी में इन्फेक्शन है, किसी इंसान में अगर इन्फेक्शन है तो उसका भी आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। सेम टेस्ट यही होते हैं, बस उनके वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मिथिलेश जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि क्या किसी एक विशेष एज के ग्रुप को इस फ्लू से डरने की जरूरत है? हाँ, खासकर जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको हम लोग इसलिए थोड़ा प्रोटेक्शन लेने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें जैसे ये एग्स वगैरह होते हैं, इनमें एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। हाँ, अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड ये मांस वगैरह अगर खाया गया तो उसमें एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसमें अबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस बच्चे को इन्फेक्शन होने के भी कुछ हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो गर्भवती महिलाओं को खासकर मेरा ये सलाह देना है कि वो जहाँ तक हो सके, फिलहाल जो इस समय एनवायरनमेंट चल रहा है तो इन चीज़ों इनको खाने से थोड़ा बचें। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर एसदेव जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर, आम जनता है, आम जनता उसको भी अगर हाँ, बात पूरी कर रहे अपनी मिथिलेश जी। आम जनता को हम ये सलाह देंगे जी, आम जनता ये इसके लिए इसको ये करना चाहिए कि जो अगर ये चिकन या एग्स वगैरह अगर खाती है तो खासकर वो एक खास जगह, खास पोल्ट्री फार्म वगैरह जहाँ सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जाता हो, इनके पक्षियों की केयर होती हो, तो उनका ही सेवन करे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर एसदेव जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह था कि देखिए इस वायरस को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जा रहा है, ऐसा हमने पढ़ा भी है और हमने देखा भी है। तो इस
फ्लू में कई सारे वायरसेस जो है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं जिक्र करूं तो H5N1, H7N3, H7N7, H7N9, H9N2, इसमें सबसे खतरनाक कौन सा वायरस है? हाँ, और ये जो ये सारे वायरस जी, हैं, जी। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग चीजें क्या निकल कर सामने आएंगी? खतरनाक कोई भी वायरस है, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक की बात तो इसमें नहीं आती है। ये हमने कहा जीनो स्पेसिफिक होते हैं ये। तो जीनो स्पेसिफिक का मतलब कि एक वायरस एक पर्टिकुलर एवियन में, मतलब एक पर्टिकुलर बर्ड के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है ना हो। वही वायरस ह्यूमन में पैथोजेनिक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से वायरस ऐसे होते हैं जो रहते हैं कि हमारे शरीर में आते हैं लेकिन उसको कोई एक्ट नहीं करते हैं। उसकी वजह होती है जैसे आरएनए वायरस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। जी। तो वो जब तक हमारे वायरस उस सेल के सरफेस पे आके मैसेंजर आरएनए से निगेटिव उस पे स्टैंड पे नहीं करते हैं, तब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं। डीएनए के जो निगेटिव आर्म है अगर पॉजिटिव है और निगेटिव अगर आरएनए वायरस है, वो उसका हमारे पॉजिटिव डीएनए उस पे आर पे जब तक उस पे अटैच नहीं होगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं हुआ। कुछ दिन तो थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद 2-4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे या 1 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। वो वहां पे पैथोजेनिक नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि एवियन वायरस जो है ह्यूमन में ज्यादा खतरनाक है। ये एवियन वायरस एवियन में ही हो, क्योंकि वो जीन्स अलग तरह के होते हैं। और इसी तरह से ये कहा जाता है बहुत से ऐसे वायरस जो ह्यूमन में होते हैं लेकिन वो रेशियल स्पेसिफिक होते हैं। रेशियल का मतलब होता है जैसा कि कुछ कैकेक्सियंस का मतलब जो अंग्रेज होते हैं उनमें होते हैं लेकिन मंगोलियंस में नहीं होते। मंगोलियन का मतलब चाइनीज वगैरह उसमें नहीं हो सकते। ऐसे बहुत से वायरसेस होते हैं। निग्रोज में नहीं हो सकते हैं, साउथ एशियंस में नहीं हो सकते हैं, या इनके तो उनमें नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही रेशियल स्पेसिफिक होते हैं वायरस, जीनो स्पेसिफिक होते हैं। इसलिए कोई एनिमल का वायरस आएगा तो जो है दूसरे उसमें नहीं हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस किस स्पीसीज में या किस जीन्स में वो है, उसके लिए पैथोजेनिक है और दूसरे में पैथोजेनिक है या एकदम ही नहीं है। तो इनमें जो भी जो एवियन वायरसेस हैं, इसमें कहना है कि ये खतरनाक सबसे ज्यादा है, वो उनमें खतरनाक हैं। कुछ चिकन में होंगे, जैसे चिकन में अभी देखने को बहुत कम मिल रहा है, क्रोज में देखने को बहुत ज्यादा मिला है इस समय जो आ रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से कौवों में जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल। भी स्पीसीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि वायरस बहुत ही डेडिकेटेड होता है, वो एक ही चीज को सिलेक्ट करता है क्योंकि डीएनए स्पेसिफिक होता है वो। लेकिन ऐसे में जो ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए तमाम सिम्टम्स की हम बात करें तो आखिर वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसको देखकर हम ये भाप सकते हैं अपने आसपास भी कि क्या यह शख्स या फिर ये जो पक्षी है वो बर्ड फ्लू से ग्रसित है? पक्षियों के बारे में पूछ रहे हैं या ह्यूमन के बारे में पूछ रहे हैं? पक्षियों दोनों के बारे में। पक्षियों के बारे में हम बताते हैं जैसे कि पक्षी जो है अगर एक्टिव नहीं है, खाना पीना नहीं खा रहा है, थोड़ा सुस्त बैठा हुआ है, जैसे हम चिकन की बात कर रहे हैं, पेड़ों पे जो उड़ रहे हैं उनको तो हम देख भी नहीं पाएंगे या देखते हैं तो बहुत रेयर देख पाते हैं। तो चिकन के पास है, उसमें डक हैं और भी है टर्की वगैरह हैं, लोग खाते रहते हैं। तो इनमें जो हम जहाँ पाले हैं, जो उनके फार्म्स बने हुए हैं, वहां से पक्षी खाना नहीं खाएगा, डल हो जाएगा, किनारे पड़ा रहेगा, सुस्त पड़ा रहेगा, यही सिम्टम उनमें आएंगे। और दूसरी बात ऐसी भी होती है अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया किसी तरह से, तो वो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ तो उसमें सड़न आने शुरू हो जाएगी कहीं न कहीं से जो है, तो उस तरह से उसमें बदबू आने शुरू हो जाती है। टेम्परेचर उनका बढ़ जाता है पक्षियों का टेम्परेचर लेना बड़ा आसान नहीं है क्योंकि पक्षियों का आप देखते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा तो रहता ही है उसके नीचे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि वो सुस्त हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, एक तरफ पड़ा रहेगा, ये होता है। अब कुछ दिन के बाद जो है अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मर जाएगा। इसी तरह से इंसानों की बात में, इसमें किसी भी तरह के फ्लू में सबसे पहला सिम्टम होता है कि टेम्परेचर बढ़ना, उसको बुखार होगा, बॉडी एक होगा, नौशिया महसूस हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है, खांसी आ सकती है, जुकाम हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, और लूज मोशन के साथ में फीवर भी आ सकता है। ये सारे सिम्टम्स जो है आते रहते हैं। तो प्राइमरी सिम्टम जो होते हैं बॉडी एक, फीवर, नौशिया, हेडेक एंड लूज मोशंस, ये सारे सिम्टम अगर ह्यूमन में आते हैं तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन है। वो बर्ड फ्लू भी हो सकता है, वो जो है दूसरे फ्लू भी हो सकते हैं,
ये सारे सिम्टम्स। ठीक है डॉक्टर मिथिलेश जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये होगा कि तमाम महिलाएं जो हैं वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हैं। एक तरफ महामारी का दौर चला तो वही दूसरी ओर अब बर्ड फ्लू का भी जो ये असर है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती हैं? गर्भवती महिलाओं की बात करें या आम महिलाओं की? दोनों की। आम महिलाओं की, और जो भी महिला है आखिर वो अपने इम्यून सिस्टम को किस तरीके से मजबूत कर सकती है, चाहे वो ऑफिस वर्कर हो या फिर अगर बात करें तो चाहे वो हाउसवाइफ हो? जी। इसके लिए तो सबसे ज़रूरी है कि जहाँ तक हो सके होममेड फूड का सेवन किया जाए, घर का बना हुआ, क्योंकि वो एक तो सुरक्षित रहेगा, साफ रहेगा, टॉक्सिकेशन से बचा रहेगा, बेहतर है। और प्लस उसके लिए इसके साथ में कुछ जैसे हरी सब्जियां हैं, जो भी मौसमी फल हैं जिस मौसम के अनुसार उनका सेवन करें। पानी जो साफ पानी उनको पीना चाहिए। अगर साफ पानी की व्यवस्था ना हो तो उसको बॉयल करके रखा जा सकता है, फिर उसको सेवन किया जाए। तो और साथ में हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह लेंगे, मल्टीविटामिन हो जाते हैं। अगर किसी में एनीमिक है या खून की कमी है तो उसके हिसाब से उनको डार्क हरे कलर की सब्जियां हैं, प्लस ऊपर से कुछ सप्लीमेंट है, अपने डॉक्टर से परामर्श करके उसका सेवन कर सकती हैं, इम्यूनिटी मजबूत कर सकती हैं। ठीक है, मैं सीधे रुक करूंगा। हमारे सहयोगी विजय जो है वो लगातार बने हुए हमारे साथ। विजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल जी विजय, अगर देखिए आप जमीनी स्तर पर हैं, लगातार लोगों से बातचीत करते रहते हैं, ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या आम जनता के बीच में भी सावधानियां बरती जा रही है इस वायरस को लेकर, इस फ्लू को लेकर? देखिए, अभी जो बातचीत मेरी होती है कुछ लोगों से, या आज भी जो बातचीत हो रही थी, उसमें इन्हीं विषयों को लेकर बात हो रही थी कि बर्ड फ्लू के दौरान आप अपने खान पान में क्या परिवर्तन किए हैं या आपने क्या बदलाव किया हुआ है। तो काफी संख्या में लोग, हालांकि 100% में नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी करीब 80% लोग जो हैं वो अपने खान पान में बदलाव लाए हैं। डायरेक्टली अगर बात करें तो अंडा या चिकन या फिर बर्ड्स जो भी यहाँ पे खाने के लिए बिकती हैं, उनको उन्होंने खाने पर क्या रोक लगाई हुई है, यानी अपने खान पान में ये बदलाव वो लेकर के आए हैं। तो बर्ड फ्लू से बचने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आप इससे थोड़ा सा अपने खान पान में बदलाव लाते हैं तो जाहिर है कि इस फ्लू से आप बच सकते हैं। इस वायरस से या इस बीमारी से जो संक्रमण के जरिए आप तक पहुंच सकती है, उससे कहीं ना कहीं इसका बचाव जरूर हो सकता है। तो जो अब तक मेरी बातचीत लोगों से हुई है उनमें ज़्यादातर लोगों का यही कहना है। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनसे बात हुई तो उन्होंने बताया वो कल भी अंडा खाए थे या कल भी उन्होंने बर्ड्स या चिकन का इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो ये ज़रूर है कि सावधानियां ज़रूर लोग रख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सावधानियों को नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। ये कहा जा सकता है सिर्फ 20% लोग ही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों से जिनसे मेरी बातचीत हुई है वो सावधानी बरत रहे हैं अपने खान पान को लेकर के। ठीक है, बिल्कुल विषय लगातार बनी रही हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे लेंगे। सीधे रुक करते हैं डॉक्टर यश के पास। डॉक्टर यशदेव जी, जिस तरीके से अभी भी आम जनता के बीच में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अगर हम कुछ भी खाने को अधिक से अधिक बॉयल करते हैं तो जो भी वायरस उसमें होगा वो खत्म हो जाएगा, क्या ये सच में ये जो लगातार ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर हम खाने को या फिर कोई भी सब्जी हो या फिर अंडा हो या फिर कोई चिकन हो, अगर हम उससे प्रॉपर बॉयल करते हैं तो क्या सच में प्रॉपर जो भी वायरस होगा वो खत्म होगा, या फिर अभी भी कुछ ऐसे परसेंटेज चांसेस हैं कि थोड़े से वायरस में बचे होंगे और उसके लिए कुछ और करना पड़े? हाँ, इसमें लेकिन एक ही चीज़ हम इसमें और ऐड करना चाहते हैं जी, केवल खाने से ही नहीं होगा, उनके साथ में रहने से भी बर्ड फ्लू कि अगर वो स्पेसिफिक होगा, जीन स्पेसिफिक ह्यूमन में आ सकता है, तो रहने से भी हो सकता है। अगर हम नहीं खाते हैं, चिकन पोल्ट्री फार्म के पास में रहते हैं या घर में कोई हमने चिड़िया पाल रखी है, वो किसी दूसरे कॉन्टेक्ट में, बहुत से लोग चिड़िया पाले रहते हैं, छोटी चिड़िया पाले रहते हैं, तोते पाले रहते हैं, मोर पाले रहते हैं। मोर तो खैर नहीं पालते हैं, प्रोहिबिटेड है, और भी जो भी चीज़ पालते रहते हैं घरों में, तो उनके पालने के पास में उनके कॉन्टेक्ट में रहने से भी फ्लू ट्रांसमिट हो सकता है, केवल खाना ही नहीं।
खाने की जहाँ तक बात आती है उसमें तो एक बार फिर भी सुरक्षित है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे या उसमें प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा के, जैसे कुकर में होता है हमें, तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसमें इनएक्टिव हो जाते हैं वायरस। ये तो बात सही है कि वायरस एक टेम्परेचर के बाद भी इनएक्टिव होता है, मरता तो नहीं वायरस। वायरस को ये कहा जाता है कि वो इमॉर्टल है, वो कभी मरता नहीं है, वो इनएक्टिव हो जाता है। फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी फिर एक्टिवेट हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन। तो जब हाई टेम्परेचर पे या हाई प्रेशर पे उसको बॉयल करते हैं, जैसे कुकर में हमने बॉयल किया हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहना कि कोई भी वायरस जो है वो मर जाता है, ये सही नहीं है। वायरस कभी नहीं मरता, इनएक्टिव हो जाता है। तो इनएक्टिव उसमें उस समय हो जाएगा। तो केवल खाना ही नहीं, उनके साथ में रहना, उनसे बहुत से लोग होते हैं, उसको प्यार करते हैं, चीजें रहते हैं, घरों में पाले रहते हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए, उनके पास में रह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर यस यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिथिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिखा और हमारे सहयोगी लगातार विषय बने हुए थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विषय, क्योंकि देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो लगातार जमकर जो ये तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से बर्ड फ्लू का जो कहर है वो बरप रहा है और आम जनता की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि आपने देखा किस तरीके से तमाम डॉक्टर से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की आखिर किस तरीके से इसके सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, प्रिकॉशंस किस तरीके से बरतने चाहिए। और यहाँ पर यह भी समझ में आया कि कोई भी वायरस, कोई भी फ्लू जो है वो मरता नहीं है, वो इमॉर्टल होते हैं। हाँ, जब उन्हें सक्रिय होना होता है, जब उन्हें वैसे फेवर्स मिलते हैं तमाम जगहों से, चाहे वो खान पान की बात करें, चाहे हम लोकेशंस की बात करें, जहां पर अगर हम कहीं जाते हैं, चाहे गंदगी की बात करें, तो फिर ये तमाम वायरसेस जो है वो सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको दी और ये भी बताया कि आखिर किस तरीके से आपको बचना है, सावधानियां यहां पर बरतनी है। और ये वायरस जो फ्लू है वो बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। फिलहाल कुछ राज्यों में इस फ्लू ने दस्तक दे दी, जिसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। और अगर बात की जाए यहां पर तो इस गाइडलाइंस का पालन भी लगातार करवाया जा रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, जनता तक ये पहुंचाने की बात की जा रही है कि ये फ्लू जो है वो खतरनाक है, लेकिन सावधानियां बरतेंगे तो ये फ्लू भी ज्यादा हानिकारक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल कई पक्षियों की मौत यहां पर हो चुकी है। आम जनता की मुश्किलें एक तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अभी तक हम इस महामारी से, इस कोरोना काल से उभरे नहीं हैं। लेकिन तमाम तस्वीरें स्पष्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।